हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 7 की जिसको हम चैप कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज देखने वाले हम इकाई 2 में राज्य सरकार मतलब कि राज्य सरकार क्या है उसके बारे में देखेंगे, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 है। इकाई 2 में क्या है, राज्य सरकार, और जिसका चैप्टर 3 में क्या है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में राज्य शासन कैसे काम करता है, मतलब कि राज्य शासन कैसे काम करता है, जिसका आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 में क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर 3 में राज्य शासन कैसे काम करता है, मतलब कि राज्य शासन काम कैसे करता है, इसके बारे में हम अब देखेंगे। तो जैसे कि हम इसको स्टार्ट करें उसके पहले आप ये देख लीजिएगा कि जिसके हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, जिसे हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसे रखा गया है, इसको आप इसका पार्ट फर्स्ट मतलब कि चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर जो अभी सेकंड कंप्लीट हुआ वहाँ तक आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हो। और फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पिछले वर्ष में हमने यह चर्चा की थी, मतलब पिछले वर्ष में हमने यह चर्चा की थी शासन 3 स्तरों पर काम करता है, मतलब कि शासन जो है वह 3 तरह से काम करता है, फर्स्ट सेकेंड एंड 3। तो 3 प्रकार से यह काम करता है। इसका फर्स्ट में देखेंगे हम। फर्स्ट में स्थानीय, जिसे हम ग्रामीण जिसे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कहा जाता है। राज्य स्तर बोले तो जो अपनी क्या प्रत्येक राज्य की जो सरकार हैं उसे राज्य स्तर पर कहा जाता है। और फिर केंद्र स्तर पर आप देखोगे तो केंद्र स्तर में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 3 स्तरों पर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने कुछ विस्तार से के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना, मतलब कि स्थानीय शासन में किस तरह के कार्य है इसके बारे में भी हमने पिछले अध्याय में देखा। तो आज हम अध्याय के में जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है, मतलब कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राज्य शासन किस तरह कार्य करता है। तो इसमें विधानसभा के सदस्य और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और वहाँ के मंत्री की क्या भूमिका होती है, मतलब इसमें विधानसभा के मंत्री और जो सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में देखते हैं। लोक शासन के सामने आपने विचार कर कैसे रखते हैं, मतलब कि लोग जो जनता है वह शासन मतलब कि अपने शासन के किस तरह से क्या करती है, विचार रखते हैं, मतलब अपने क्या विचार हैं उनको शासन के सामने कैसे रखा जाता है। जैसे किसी कार्य को करने यानी कि कार्य की मांग कैसे करते हैं, मतलब कि लोग जो है शासन से किस तरह से अपने कार्य की मांग कर सकते हैं। इन प्रश्नों का विचार करने के लिए वह स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, मतलब जैसे एग्जाम्पल इसका स्वास्थ्य से संबंधित है, इसका उदाहरण लेके चलते हैं हम। अब इसमें देखें हम तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है, मतलब कि जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसमें हम देख यहाँ लिखा है कि आपने राज्य में पानी की कमी और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, मतलब कि जो राज्य में पानी की कमी है, जिसके कारण कि यहाँ के लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ लोगों बहुत बीमार हो रहे हैं। तो आप जैसे कि अब इसमें हम सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि
कई गांवों के लोग यानी कि गंदला पानी भी पीते हैं और पाए नदी नाले तालाब कुएं सूख गए हैं, जो कि बुरी तरह से क्या है यहाँ के इलाके किससे प्रभावित है। यहाँ गांव में दूर दराज तक पानी लेकर आते हैं, मतलब कि पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण उन्हें वहाँ के लोगों को दूर जगह जाकर पानी लेकर आना पड़ता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और फिर इसमें जिला मुख्यालय और क्या, यहाँ का जिला मुख्यालय कौन सा है, पालमपुर के लोगों में 3 दिन के बाद पानी की सप्लाई होती है, जो कि पालमपुर की कहानी है, जिसमें 3 दिनों के बाद यहाँ क्या होता है, पानी मिलता। प्रतिदिन यहाँ पर पानी नहीं मिलता। यहाँ जिला चिकित्सालय मरीजों में जो कि अड़ा पड़ा, मतलब कि यहाँ पर जिला चिकित्सालय जो है यानी कि जिला अस्पताल जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, मरीजों से भरा है। यह बड़ी संख्या में यह पीड़ित हैं और बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर क्या पीड़ित बच्चे भी होते हैं। तो इसमें हम जैसे कि अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब देखें तो यहाँ टीबी समाचार में बताया गया है कि कैसे 10 मतलब कि हैजे और 10 से लोगों की मृत्यु हो रही है। टीवी और समाचारों में अक्सर देखा गया है कि यार यह सूचना भी मिलती है कि यहाँ पर लोगों के हैजे ज़्यादा हैजे हैं, हैजे से लोगों की और हैजे और 10 से लोगों की क्या हो रही है, यहाँ पर मृत्यु हो रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई सचमुच में इससे मर सकता है। तो अब इसमें दोनों ये बच्चे आपस में बात करते हैं, क्या पता मुझे ना हो जाए इस बीमारी की, मतलब ये आपस में एक दूसरे से बोलते हैं कि इस प्रकार की बीमारी मुझे ना हो जाए। तो आप सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें सेकंड डायग्राम में इसमें रैली के कारण यहाँ सड़क बंद, मतलब कि यहाँ पर रैली चल रही जिसके कारण क्या यहाँ सड़क बंद है। रैली में होने वाले विधायक के कौन आ रहा है, यहाँ पर विधायक आ रहा है जिसके घर का घेराव कर लिया गया। किसका, विधायक के घर का घेराव कर लिए, मतलब कि आपस में लोग इसमें विधायक के घर के आसपास हो गए, मतलब कि ये हुआ विधायक इसके आसपास लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ मच गई। तो इसमें सचमुच में लेकिन क्यों उन्होंने कुछ कर दिया है क्या, कौन, ये बच्चे बोलते हैं। हाँ हाँ ये लोग उस पर काम कर या गुस्सा रहे हैं कि जिन्होंने यह नहीं किया। तो इसमें आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो इसमें हम और फिर देखते हैं इसका कि उस दिन दोपहर में जब मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे बाज़ार से कुछ ठंडा पानी पीना है, तो आज सुबह होने पर अपना एक भाषण मुझे सुना दिया और मुझे सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सीन ही मतलब कि दोनों आपस में बोलती हैं। लोग आज मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए, मतलब कि ये अधिकारी जो है वह स्वास्थ्य की इस प्रकार की जो डगमगाती व्यवस्था को किस तरह से वह इसको अच्छे से बनाएं और इसको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या हैं उसको निराकरण करें, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य से जो इसका इलाज किया जा सके और इस प्रकार की जो बीमारी फैल रही है उसका निदान किया जा सके। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ये मंत्री या अन्य कौन, मंत्री यानी बोले तो विधायक बोल रहे हैं। तो ऊंचा आवाज़ में देते हुए फिर उन्हें हाँ सा मैंने टीवी पर यह देखा है और यह दल होते हैं, मतलब कि ये दल था। अब हम देखते हैं विधायक कौन है, मतलब कि विधायक कौन है इसके बारे में अब देखते हैं कि उपयुक्त भाग में आपने पालमपुर के कुछ घटना के बारे में पढ़ा है, मतलब कि ये इसमें बताए गए विधायक के बारे में। विधायक जो पालमपुर की कहानी है जिसमें कि इस प्रकार की घटना के बारे में आपने शायद पहले पढ़ा, जिसमें कि जिलाधीश जो चिकित्सा अधिकारी हैं और अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। और इसमें परंतु यह विधायक और उसके जो विधानसभा के बारे में भी सुना, किसके बारे में, विधायक के बारे में भी सुना है और विधानसभा के बारे में भी सुना है। क्या आप इसके क्षेत्र में विधायक यानी कि एमएलए
विधायक को क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसको ये बोलते हैं क्या? MLA। और फिर इसमें परिचित होते हैं। क्या आपको पता है कि ये पार्टी किस पार्टी के हैं? किसी को क्या पता कि यह विधायक किस पार्टी के हैं? विधायक यानी कि जो विधानसभा के सदस्य, विधायक के जो MLA भी कहा जाता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधायक को क्या कहा जाता है? MLA, मेंबर लेजिस्लेटिव। इसे क्या बोलते हैं? MLA को मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी का संक्षिप्त रूप होता है। किसका? MLA का। तो पालमपुर में क्या हो रहा है? यह समस्या कितनी गंभीर है? आपके विचार उपयुक्त में किस प्रकार की स्थिति के बारे में है कदम उठाएगा, तो इसको बतलाएगा। हेलो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो नीचे आपको बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप नए हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और ओल्ड हो मतलब कि पुराने हो तो आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिएगा हम फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बारे में हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है विधायक के बारे में, और उनकी शब्दावली को समझने की कोशिश करते हैं। MLA का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता, मतलब कि MLA विधायक का चुनाव कौन करती है? जनता के द्वारा होता। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। इस तरह से वह चुनाव जीतने के कारण किसके सदस्य बन जाते हैं? विधानसभा के सदस्य बन जाते। कौन? MLA, मतलब कि विधायक। और सरकार फिर वह अपनी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता के प्रतिनिधित्व कार्य करते हैं। मतलब कि जो विधायक है वह किसके प्रतिनिधि कार्य करता है? जनता के प्रति। नीचे दिए गए उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएगा, मतलब कि जो उदाहरण दिए गए उससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। तो फिर भारत में हर राज्य में विधानसभा है। मतलब कि भारत में कुल कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जितने भी राज्य हैं उनमें प्रत्येक राज्य में क्या है? विधानसभा है। तो आप इसमें कई राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में बटा, जो राज्य है वह है कई राज्य निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ के मानचित्र में देखिए, जो कि भारत का मैप है उसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों को में बांटा गया। मतलब कि हिमाचल प्रदेश जो है वह है कितने? 68 निर्वाचन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता के प्रतिनिधित्व चुनती है। निर्वाचन क्षेत्र जो है वह है क्या? जनता के प्रतिनिधि को चुनती है। विधानसभा यानी सदस्य विधायक भी बन जाता है। विधानसभा का सदस्य जो क्या है वह विधायक भी बन सकता है या बन जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। मतलब कि जब चुनाव होता है तो लोग क्या अलग अलग पार्टियों में इसी के नाम से खड़े होते हैं। विधायक अपने अलग अलग राजनीतिक दलों के होते, मतलब कि जो विधायक है वह अलग अलग पार्टी या अलग अलग जो उनके दलों के द्वारा उनको चुना जाता है, और जो जीत के आता है उसे वह क्या? विधायक बन जाता है। लोग जो विधायक होते हैं वह मुख्यमंत्री या मंत्री कैसे बन जाते हैं? मतलब कि जो विधायक होते हैं वह मुख्यमंत्री या मंत्री किस तरह से वह बन जाते हैं? तो राजनीतिक दल में के जो विधायक हैं जो आधे हैं या अधिक निर्वाचन क्षेत्र को जीते, मतलब कि जो आधे में या अधिक निर्वाचन क्षेत्र को जीत लेते हैं, उस दल का जो उनको प्राप्त बहुमत यानी कि जो उस दल में जीत लेते हैं, जीतने के कारण उस दल में जो प्राप्त बहुमत उनको ज़्यादा बहुमत मिल जाता है, जिसके कारण वह प्राप्त जो दल को अपनी सत्ता स्थापित पक्ष में कर ले, मतलब कि उसकी विरोधी के प्रति अपनी सत्ता स्थापित हो जाती, क्योंकि उनको विरोधी की अपेक्षा उनको ज़्यादा मत मिलते हैं। इस वजह से वह तो उसके पक्ष में यानी कि जो वल कहा जाता है विरोधी के पक्ष वाला होता है। उदाहरण के लिए आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायक निर्वाचन क्षेत्र कितना है? इसमें 68% है, मतलब कि 68% है जो निर्वाचन क्षेत्र है।
और फिर जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं इसमें, फिर इधर पंजाब है, फिर उत्तराखंड है, और जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे हिमाचल प्रदेश की कौन सा जामुनी रंग का से दर्शाया गया, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है वह कैसा है, जामुनी रंग से इसको दर्शाया गया है, और आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं इसको आगे हम कि क्या क्या है इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश में 2017 के में हुई विधानसभा जो चुनाव हुआ तो उसके परिणाम राजनीतिक दल चुने गए। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी से 44%, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 21%, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से 1 हैं, और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं वो 2, कुल इसमें 68% हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में जा कर के लॉगिन करके यहाँ की जानकारी देख सकते हैं। तो इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जो 2017 का जो विधानसभा चुनाव जीते थे वह विधायक बन गए, मतलब कि जो राजनीतिक दलों के जो विधायक यानी कि उम्मीदवार थे जो 2017 का विधानसभा चुनाव जीते थे, तो जीतने के कारण जब चुनाव जीतते हैं तो वह क्या बन जाते हैं, वह विधायक बन जाते हैं। विधानसभा में कुछ विधायक की संख्या कितनी है, यहाँ पर कुल विधायकों की संख्या 68 है। तो इसीलिए प्राप्त बहुमत से कैसे किसी भी राजनीतिक दल में 34 से अधिक विधायक की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी राजनीतिक दल में विधायक की कितनी आवश्यकता होती है, यहाँ पर 34 विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी में कुल कितने 44 जो विधायक होने के कारण प्राप्त बहुमत हो गया, मतलब कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कुल बहुमत के विधायक कितने हुए, यहाँ पर कुल विधायक हैं 44 हैं, इस वजह से वह उनको ज़्यादा बहुमत प्राप्त दल है जो सत्ता में इसका सदस्य बन गए। तो फिर आप इसमें विधायक को विरोधी भी के सदस्य भी बन सकते हैं, मतलब कि विधायक जो होता है वह विरोधी पार्टी का भी सदस्य बन सकता है। उदाहरण इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य विरोधी दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक उम्मीदवार जो विधायक थे उसी के थे, मतलब कि किसके, जनता पार्टी के थे। फिर इसी के अन्य के विरोधी पक्ष में कुछ पार्टियां भी हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव जीतकर आए, मतलब कि इसके विपरीत कुछ के निर्दलीय उम्मीदवार थे जो विरोधी पार्टी के जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक के नेता का चुनाव करते हैं, मतलब कि जो चुनाव जीतने के बाद सत्ताधारी जिसकी सत्ता मतलब सत्ता को मतलब होता है सरकार जिसकी बनती हुआ है, कैसे होते हैं, वह है चुनाव में अपने नेता को चुनते हैं। फिर इस तरह से वह क्या मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उदाहरण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक श्री कौन थे, जयराम ठाकुर ने अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए, मतलब कि जयराम ठाकुर को अपना नेता किसने चुना गया और फिर वह मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री मंत्रियों को चयन करता है, मतलब मुख्यमंत्री जो होता है वह किसका चयन करता है, अन्य मंत्रियों की चयन करता है। चुनाव के बाद वह राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर, मंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो होता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो फिर मुख्यमंत्री अन्य जो मंत्रियों का दायित्व है वे शासन में विभिन्न भागों के मंत्रालय चलाएं, मतलब कि जो मंत्री हैं उनका अन्य प्रकार का दायित्व होता है कि वह शासन में जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय को चलाएं, और अलग अलग कार्यालय होते हैं, प्रत्येक के अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा में ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी विधायक चाहे वह सत्ताधारी दल के हो अथवा अन्य विरोधी दल के हों, वह विभिन्न विषयों पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और एकत्रित होकर चर्चा कर सकते हैं कि कौन सी समस्या, उस समस्या को किस तरह से छुटकारा या उससे किस तरह से निजात पाया जा सके। और फिर इसकी जिम्मेदारी होती है एक विधायक को रूप में दूसरे मंत्री के रूप में, मतलब कि एक जो विधायक के रूप में रखा जाता है और दूसरा मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें आप सत्ताधारी दल की पार्टी का न होना या कई पार्टियों से मिलकर बनती है, जैसे गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, मतलब कि 2 या 3 पार्टियों से मिलकर बनते हैं उसे कौन सी सरकार कहा जाता है, उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है।
तो जैसे कि इसमें आप इसमें देख सकते हैं राज्यपाल के बारे में। तो फिर इसमें हम देखते हैं अब विधानसभा में बहस, मतलब कि विधानसभा में किस तरह से बहस होती है। तो इसके बारे में देखिए, विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता कौन थे? आफरीन सुजाता और विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी। तो फिर इसमें विद्यार्थियों ने विधानसभा को देखने के लिए राजधानी की यात्रा की और विधानसभा के एक अत्यंत जो कि प्रभावशाली भवन में स्थित था। इसमें बच्चे को उत्सुक थी, मतलब बच्चे वहां जाने के लिए बहुत ही उत्तेजित थे कि वहां जाकर देखना। सुरक्षा की जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाएगा, मतलब कि सुरक्षा की जांच करने के बाद उनको ऊपर ले जाया गया। और फिर इसके बाद दर्शक के दीर्घाओं में जहाँ पर नीचे से विशाल हॉल देखा गया और हाल ही में यहाँ पर क्या डेस्क थे जो उसमें कतार में रखा गया था। और फिर यहाँ पर विधानसभा के अन्य तत्कालीन सदस्य भी बहस कर रहे थे। और फिर यहाँ पर नीचे देखिए, विधानसभा और उन्हें किसी तात्कालिक समस्या का बहस करने वाली थी। विधानसभा में बहस के विधायक अपनी राय को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे थे। वे संबंधित विषय में उनसे, मतलब कि जो उनकी राय थी उनको व्यक्त कर रहे थे और उनसे संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को पूछ रहे थे कि कौन कौन सा प्रश्न है और किस तरह से ये समस्या है उसका सुझाव दे सकते हैं। और फिर इसमें राज्य सरकार के संबंध में क्या करना चाहिए, कि मतलब कि राज्य सरकार है इसके संबंध में क्या करना चाहिए, जो सदस्य की प्रक्रिया को व्यक्त करना चाहेंगे। तो फिर मंत्रियों ने इसका सदन और आश्वासन के रूप में जरूरी कदम उठाए। तो इसमें अन्य मंत्री का निर्णय लेते हैं और सरकार द्वारा चलानी पड़ती है। मतलब कि मंत्री का निर्णय, मुख्यमंत्री तथा जो मंत्री है वह निर्णय लेते हैं और सरकार चलानी होती है। मतलब कि ये इस प्रकार के निर्णय कौन लेते हैं? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो इसमें प्राय निर्णय लेने के बाद सुनते हैं समाचार पत्रों और चैनलों में। समाचार पत्रों में उन्हें देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। हालांकि यह निर्णय किस लिए लिए जाते हैं? विधानसभा के सदस्य को अनुमोदित किया जाता है और लोकतंत्र के विधानसभा सदस्य, मतलब कि जो लोकतंत्र है वहाँ का विधानसभा के जो सदस्य या मंत्री व मुख्यमंत्री जो प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब कि इनसे कौन? मंत्रियों और मुख्यमंत्री उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसमें कि किसी भी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च हुआ है उसके बारे में जान सकते हैं। इस तरह की अन्य प्रकार की इसमें प्रमुख जो उन्हीं पर मुख्य बात होती है उन पर यह चर्चा करते हैं। तो इसमें हम विधायक के बारे में देखते हैं। तो विधायक अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से कौन से हैजा के कारण कितने लोग? 15 लोग की मृत्यु हो चुकी। विधायक अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुल हैजे से कितने 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। मेरे विचार में सरकार की बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मतलब कि यहाँ पर सरकार की बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उन्हें जो इलाज उपलब्ध होना चाहिए को वहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कि इस प्रकार की हैजे के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। यदि वहाँ इलाज हो जाता तो ये इस प्रकार की समस्या नहीं आती और ना ही लोगों की मृत्यु होती। तो सरकार ने अपने प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही थी। मतलब सरकार जो है अपने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्या कर रही थी, वह उनको घोषित कर रही थी। हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। कौन? सरकार जो है वह हैजे जैसी की इस प्रकार की बीमारी को रोकने में कैसी रही? हुए असफल रही। मतलब कि उनको सफलता इसमें नहीं मिली। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मतलब जो स्वास्थ्य मंत्री है वह है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरी स्थिति नियंत्रण में लाएं और तत्काल अपने कदम उठाएं, जिससे कि इसको
बीमारी से समस्या से छुटकारा पाया जा सके या निजात पाया जा सके। फिर इसमें विधायक 2, मेरा प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों की दशा खराब है, मतलब कि सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ की दशा कैसी है, खराब है ना, वहाँ डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कि और अन्य सामग्री नहीं होने के कारण ही जो इस प्रकार की समस्या या उनका नियुक्ति नहीं कर सकते। जैसे कि यह जानना चाहूँगा कि सरकार की स्थिति के सामने किस प्रकार की स्थिति यानी के प्रकार से करनी चाहिए। तो ऐसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि लोगों में बड़ी संख्या में प्रभावित है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जैसे कि महामारी का यह रूप ले ली। किसका? महामारी का रूप। तो इसमें हम फिर देख सकते हैं कि विधायक 3 क्या, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? तोलपट्टी में तीसरा विधायक बोलता, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? तोलपट्टी में पानी की कमी की गंभीर समस्या है और यहाँ औरतें पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर जाती हैं। उनको पानी लाने के लिए कितना? 3 से 4 किलोमीटर तक कौन? औरतें चलती। कौन बोलते हैं? विधायक, तीसरा विधायक बोलता। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पानी पहुँचने के लिए कितने ट्रैक्टरों को टैंकरों को काम में लगाया जा गया है और कितने कुएं और तालाब की सफाई करवाई गई है इस प्रकार की संक्रमण को रोकने के लिए। अब बात करते हैं विधायक 4 की। चौथे विधायक क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को पढ़कर बता रहे हैं। सरकार की स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं और पानी के टैंकरों को के काम में भी लगा दिया गया है। ORS के पैकेट को भी बांटे जा रहे हैं। किसमें? आंगनबाड़ी में ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं और अस्पतालों में भी सरकारी लोगों की यह प्रकार की मदद में भरपूर प्रयास किए जा रही है। मतलब किसी प्रकार की मदद करने में लोगों के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में प्रयास किया जा रहा है। तो फिर बोलते हैं विधायक नंबर 5, हमारे अस्पतालों में सुविधा की हालत बहुत ही सख्त है। मतलब कि हमारा जो अस्पताल है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा की हालत बहुत ही क्या है, अस्वस्थ है। और ऐसे अस्पताल में जिनमें से ऐसा डॉक्टर नहीं है कि चिकित्सा कर्मचारी की पिछले कई सालों में यहाँ पर नियुक्ति नहीं की गई है। किसकी? चिकित्सालय की। और दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर यहाँ पर कैसे बहुत ही लंबी छुट्टी पर चले गए, जहाँ पर शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल जो कि हालात यानी कि बदतर होते जा रहे हैं, जिसमें कि कैसे सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्र में परिवार को ORS के पैकेट किस तरह से पहुंचाया जाए। और इसमें फिर विधायक नंबर 6 बोलते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य की वजह से सरकार में क्या हो रहा है, दोषारोपण कर रहा है, जिसमें पिछली सरकार की सफाई में कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने कई वर्षों से चारों तरफ क्या है यहाँ पर कूड़े करकट फैले हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की बीमारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो फिर इसमें इनको बतलाया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। फिर इसमें हम देखेंगे आने वाले वीडियो में इसका पार्ट 2, जिसमें इसके आगे की जो कहानी है हम स्टार्ट करेंगे। तो सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा। और यदि आप नए हो तो इसमें बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।